नमस्ते बच्चों। आज हमें कक्षा 7वीं विषय हिंदी का 2 लघु कथाएँ यह पाठ देखना है। इसके पहले 2 लघु कथाएँ में पहली कथा थी हरा घोड़ा, वो हमने देखी है। अभी दूसरी कथा है सेठ का चित्र। तो देखो, खोजबीन में अंतर्जाल से पारंपरिक चित्र शैली के प्रकार खोजो और लिखो। जैसे वारली चित्रकला, मधुबनी। यह चित्रकला ने वारली चित्रकला के बारे में 6वीं में मराठी विषय में देखा है। तो राज्य का नाम लिखना है और शैली का नाम लिखना है। शैली कौन से राज्य में प्रसिद्ध है वो तुम्हें लिखना है और व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। अभी देखेंगे सेठ का चित्र। बहुत पहले की बात है। एक सेठ था, बहुत ही कंजूस था। आपको कंजूस मालूम है? कम खर्च करने वाले, उसको बोलते कंजूस। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। एक दमड़ी यानी 1 रुपया भी या 1 पैसा भी खर्च करने के लिए वो आगे पीछे देखते थे। वह काम कराने के बाद लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। यानी अपना काम कर लेता था, लेकिन काम के बदले उनके पैसे देने के लिए दूसरों को परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार से अपना चित्र बना लिया, लेकिन उसके पैसे देने का जब समय आया तब बोला कि यह चित्र ठीक नहीं है, यह चित्र और दोबारा बना दो। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। अभी चित्र बनाकर बेचारा चित्रकार थका हुआ था, उसको क्रोध आया था। उस सेठ का क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे का तकादा कर लिया। तकादा करना है, सभी चित्रों के पैसे उसने मांगने। तकादा यानी मांगना। धूर्त सेठ बोला, धूर्त यानी धोखा देने वाला। कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ही ठीक से नहीं भाई बना, मैं पैसे किस बात के दूँ? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। कौन सी बातें बताई होंगी? कि मैंने इतने चित्र बनाए, लेकिन सेठ चित्रों के पैसे नहीं दे रहा है। तभी चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी, होशियार थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। दरबार में जाए और न्याय के लिए फरियाद कीजिए। फरियाद यानी याचना, प्रार्थना कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था, बहुत निराश हो गया था। वह मुंह लटका कर बैठ गया। मुंह लटकाना यानी उदास होना। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। आपको भी मालूम है, बड़े आदमी की बातें कोई भी सच मानता है। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं हो सकता। बादशाह अकबर बहुत दयालु है। बादशाह अकबर बहुत दयालु है, दया करने वाले हैं। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। ऐसा चित्रकार के पत्नी ने कहा। दूसरे दिन चित्रकार
बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुनाया। पूरा किस्सा है ना, पूरी कहानी जो भी उस पर बीती थी वह कहानी दरबार में सेठ को सुनाई। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। सेठ बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हुबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। ऐसा सेठ ने कहा। हुबहू यानी जैसे का वैसा चित्र नहीं है। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते समय जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल ने न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। निपुण यानी चतुर है, यानी वो अपना चेहरा बदल सकता है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा था कि मैं अगर चेहरा बदलता जाऊँ तो चित्र मेरे चेहरे जैसा नहीं दिखेगा और मेरे पैसे भी बच जाएंगे। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी था। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसे विख्यात यानी प्रसिद्ध। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हुबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। देखो अभी यहाँ भी अपन को बीरबल की चतुराई कैसी दिखती है। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। देखो 3 दिन में अभी चित्रकार को चित्र बनाने के लिए बोला और दरबार में आने के लिए बोला और सेठ को भी आने के लिए बीरबल ने बोला। 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित होना। किसको कहा? वो सेठ को कहा कि तुम 3 दिन बाद दरबार में एक बड़ा सा दर्पण यानी आईना, जिसको मराठी में अपन आरसा बोलते हैं। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। जब अपन आईने के सामने खड़े होते हैं तो अपना चेहरा अपना जैसे भी अपन है वैसे हुबेहूब दिखते हैं। यह बीरबल ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि चित्रकार सेठ का चित्र बनाता रहा, लेकिन सेठ ने वो मेरा नहीं बना इसलिए वो टालता रहा और उसके पैसे नहीं देता था। अभी देखो सेठ क्या बोलता है, यह तो दर्पण है, यह तो आईना है, नहीं यह तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ, शर्मिंदा हुआ और चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया, यानी उसके मेहनत के जो पैसे थे, उसके परिश्रम के जो पैसे थे वो दे दिए। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध
और पानी का पानी कर दिखाया था। दूध का दूध, पानी का पानी यानी सही न्याय करना। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से चित्रकार का सही न्याय कर दिया था। तो अपनी कहानी यहाँ पे समाप्त हुई है। धन्यवाद।